एशिया न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भारत और फ्रांस एक बहुत बड़े रक्षा समझौता के करीब पहुंच गया है। वायुसेना का बेरे में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राफेल विमानों का ऑर्डर दिया जाने की संभावना है। ये चर्चा अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान और तेज होने वाली है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही सरकार से सरकार यानी G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौतों के तहत बड़ी संख्या में जेट विमानों का अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया है और इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत वायुसेना को कम से कम 114 आधुनिक लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इस अधिग्रहण के लिए सबसे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC से औपचारिक मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद कीमतों पर बातचीत और अंत में सुरक्षा मामले की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS की अंतिम मुहर लगेगी। पिछले साल नौसेना के लिए 24 राफेल विमानों के सौदे के बाद अब बड़ी डील की कीमत कई अरब यूरो होने का अनुमान है। दर्शक, इस सौदे की सबसे बड़ी खासियत यह होगा कि इन विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इससे भारतीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण तकनीक आएगी। पिछले साल जून में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रांस की डसोल्ट एविएशन के बीच राफेल का विमान की ढांचा भारत में बनाने का समझौता हुआ था। हैदराबाद में एक विशेष निर्माण इकाई स्थापित किया जा रही है जो न केवल भारतीय जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि वैश्विक ऑर्डरों के लिए भी एक्स और फ्यूलेज की 4 मुख्य हिस्सा बनाएगी। इस सुविधा से वित्तीय वर्ष 2028 तक पहली यूनिट निकलने की उम्मीद है, जिसकी क्षमता सालाना 24 फ्यूलेज बनाने की होगी। सूत्र के अनुसार केवल विमान का ढांचा ही नहीं बल्कि इंजन और रखरखाव की सुविधाओं को भी भारत में स्थानांतरित किया जा रहा है। हैदराबाद में एक इंजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेवर में एक मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑल हब बनाया जा रहा है। इन परियोजनाओं का सफल होने पर राफेल के निर्माण का 60% मूल्य भारत में ही रहने का उम्मीद है, जो आत्मनिर्भर भारत का दिशा में एक बड़ा कदम होगा। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।